ब्रेस्ट कैंसर एक तरह का कैंसर है जो ब्रेस्ट के सेल्स में बनता है। ट्रीटमेंट में आमतौर पर कन्वेंशनल मेडिकल अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन शामिल होता है, जबकि होम रेमेडीज और नेचुरल थेरेपीज का यूज सिम्टम्स मैनेज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट की तरह होता है। यह स्टैंडर्ड मेडिकल केयर का रिप्लेसमेंट नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस अक्सर एक एग्जाम और आपके सिम्टम्स के डिस्कशन से शुरू होती है। इमेजिंग टेस्ट्स ब्रेस्ट टिश्यू को चेक करते हैं ताकि कुछ भी अनयूजुअल दिख सके। कैंसर कंफर्म करने के लिए ब्रेस्ट से टिश्यू का एक सैंपल टेस्टिंग के लिए निकला जाता है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम के दौरान हेल्थ केयर प्रोफेशनल ब्रेस्ट्स में किसी भी अनयूजुअल चीज को देखते हैं। इसमें स्किन या निपल में चेंजेस शामिल हो सकते हैं। फिर हेल्थ प्रोफेशनल लम्प्स या गंध के लिए ब्रेस्ट्स को फील करते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल कॉलर बोन्स और आर्मपिट्स के आसपास भी लम्प्स चेक करते हैं। मैमोग्राम ब्रेस्ट टिश्यू का एक एक्सरे होता है। मैमोग्राम्स का यूज आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। अगर स्क्रीनिंग मैमोग्राम में कुछ चिंताजनक मिलता है तो एरिया को करीब से देखने के लिए दूसरा मैमोग्राम हो सकता है। अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स की तस्वीरें बनाने के लिए साउंड वेव्स का यूज करता है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड यह दिखा सकता है कि लंप एक सॉलिड मास है या फ्लूइड से भरा सिस्ट। हेल्थ केयर टीम इस जानकारी का यूज ये तय करने के लिए करती है कि आगे कौन से टेस्ट्स जरूरी हैं। एमआरआई मशीन्स बॉडी के अंदर की तस्वीरें बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का यूज करती हैं। ब्रेस्ट एमआरआई ब्रेस्ट की ज्यादा डिटेल्ड तस्वीरें बना सकता है। कभी-कभी इस मेथड का यूज अफेक्टेड ब्रेस्ट में कैंसर के दूसरे एरियाज को ढूंढने के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट एमआरआई से पहले आमतौर पर आपको डाई का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि टिश्यू बेहतर दिख सके। बायोप्सी एक प्रोसीजर है जिसमें टेस्टिंग के लिए टिश्यू का सैंपल निकाला जाता है। डॉक्टर एक्सरे या अल्ट्रासाउंड इमेजेस का यूज करके सुई को सही जगह पहुंचाते हैं। सैंपल लेने के लिए डॉक्टर स्किन के जरिए ब्रेस्ट टिश्यू में एक सुई डालते हैं। जब सुई सही जगह पहुंच जाती है तो डॉक्टर उससे ब्रेस्ट से टिश्यू निकलते हैं। अक्सर जहां से टिश्यू लिया गया वहां एक छोटा मेटल मार्कर रखा जाता है। यह छोटा मेटल मार्कर इमेजिंग टेस्ट्स में दिखाई देगा और एरिया पर नजर रखने में मदद करेगा। बायोप्सी से लिया गया टिश्यू सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा जाता है। टेस्ट्स यह दिखा सकते हैं कि सैंपल में सेल्स कैंसरस हैं या नहीं। दूसरे टेस्ट्स कैंसर के टाइप और उसके बढ़ने की स्पीड के बारे में जानकारी देते हैं। मिसाल के तौर पर टेस्ट सेल्स की सतह पर हार्मोन रिसेप्टर्स की जांच कर सकते हैं। आपकी हेल्थ केयर टीम इन रिजल्ट्स का यूज करके ट्रीटमेंट प्लान बनाती है। डायग्नोसिस के बाद कैंसर के फैलाव या स्टेज का पता लगाने के लिए और टेस्ट्स हो सकते हैं। आपकी टीम कैंसर की स्टेज से आपके प्रोग्नोसिस यानी रिकवरी के चांसेस को समझती है। कैंसर की स्टेज की पूरी जानकारी शायद सर्जरी के बाद ही मिल पाए। स्टेजिंग के लिए ब्लड टेस्ट्स जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट किए जा सकते हैं और ऐसे टेस्ट्स जो दिखाते हैं कि किडनीज और लिवर कैसे काम कर रहे हैं। बोन स्कैन
सीटी स्कैन और एमआरआई। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन, जिसे पीईटी स्कैन भी कहा जाता है। हर किसी को इन सभी टेस्ट की जरूरत नहीं होती। आपकी टीम आपकी सिचुएशन के हिसाब से सही टेस्ट चुनती है। ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस 0 से 4 तक होते हैं। छोटा नंबर मतलब कैंसर कम फैला है। स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर वो कैंसर है जो ब्रेस्ट डक्ट के अंदर ही सीमित रहता है। ये अभी तक ब्रेस्ट टिश्यू में फैलने के लिए बाहर नहीं निकला है। जैसे जैसे कैंसर ब्रेस्ट टिश्यू में बढ़ता है, स्टेजेस हायर होते जाते हैं। स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर का मतलब है कि कैंसर बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैल चुका है। ब्रेस्ट कैंसर का इलाज अक्सर कैंसर निकलने के लिए सर्जरी से शुरू होता है। ज्यादातर लोगों को सर्जरी के बाद रेडिएशन, कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। कुछ लोगों को सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी दी जा सकती है। ये दवाइयां कैंसर को सिकोड़ने में मदद करती हैं ताकि उसे निकलना आसान हो जाए। आपका ट्रीटमेंट प्लान आपके खास ब्रेस्ट कैंसर पर निर्भर करेगा। आपकी टीम कैंसर की स्टेज, बढ़ने की स्पीड और हार्मोन सेंसिटिविटी पर गौर करती है। आपकी टीम आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपकी पसंद का भी ख्याल रखती है। सभी ऑप्शंस को देखना और फैसला लेना काफी भारी या मुश्किल लग सकता है। किसी ब्रेस्ट सेंटर या क्लिनिक में ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से सेकंड ओपिनियन लेने पर विचार करें। उन ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स से बात करें जिन्हें ऐसे ही फैसले लिए हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में कैंसर और पास के लिम्फ नोड्स को निकलना शामिल होता है। लंपेक्टमी में कैंसर और उसके आसपास के कुछ हेल्दी टिश्यू को निकाला जाता है। बाकी ब्रेस्ट टिश्यू को नहीं निकला जाता। इसे ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी भी कहते हैं। ज्यादातर लोग जो लंपेक्टमी करवाते हैं उन्हें रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है। छोटे कैंसर को निकलने के लिए लंपेक्टमी का यूज की जा सकता है। कभी कभी सर्जरी से पहले केमोथेरेपी दी जाती है ताकि कैंसर सिकुड़ जाए और लंपेक्टमी मुमकिन हो सके। मस्टेक्टमी एक सर्जरी है जिसमें ब्रेस्ट से सारा टिश्यू निकल दिया जाता है। सबसे आम मैस्टेक्टमी प्रोसीजर टोटल मैस्टेक्टमी है, जिसे सिंपल मैस्टेक्टमी भी कहा जाता है। इसमें लोब्यूल्स, ड्यूक्स, फैटी टिश्यू और कुछ स्किन समेत पूरा ब्रेस्ट निकल दिया जाता है। बड़े कैंसर या मल्टीपल कैंसर एरियाज को निकलने के लिए मास्टेक्टमी की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप रेडिएशन थेरेपी नहीं चाहते या नहीं ले सकते तो आप मास्टेक्टमी करवा सकते हैं। कुछ नए मास्टेक्टमी प्रोसीजर में स्किन या निप्पल को नहीं निकाला जाता है। मिसाल के तौर पर स्किन स्पेयरिंग में स्किन छोड़ दी जाती है और निपल स्पेयरिंग में निपल। ये नए ऑपरेशंस ब्रेस्ट के लुक को बेहतर बना सकते हैं, पर ये सबके लिए नहीं होते। सेंटिनल नोड बायोप्सी एक ऑपरेशन है जिसमें टेस्टिंग के लिए कुछ लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं। जब ब्रेस्ट कैंसर फैलता है तो ये अक्सर पहले पास के लिम्फ नोड्स में जाता है। यह देखने के लिए कि कैंसर फैला है या नहीं, सर्जन कैंसर के पास के कुछ लिम्फ नोड्स निकलते हैं। अगर उन लिम्फ नोड्स में कैंसर नहीं मिलता तो बाकी नोड्स में कैंसर मिलने के चांसेस कम होते हैं। हाँ, और किसी लिम्फ नोड को निकलने की जरूरत नहीं होती। एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन एक ऑपरेशन है
जिसमें आर्मपिट से कई लिम्फ नोड्स निकाले जाते हैं। अगर इमेजिंग टेस्ट्स दिखाते हैं कि कैंसर लिम्फ नोड्स में फैल गया है, तो सर्जरी में यह ऑपरेशन शामिल हो सकता है। अगर सेंटिनल नोड बायोप्सी में कैंसर मिलता है, तो भी इसका यूज किया जा सकता है। कुछ लोग जिनके एक ब्रेस्ट में कैंसर है, वो अपना दूसरा ब्रेस्ट भी निकलवाना चुन सकते हैं, भले ही उसमें कैंसर ना हो। इस प्रोसीजर को कॉन्ट्रालेटरल प्रोफिलैक्टिक मैस्टेक्टमी कहा जाता है। ये ऑप्शन तब हो सकता है अगर आपको दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर होने का हाई रिस्क हो। रिस्क तब हाई हो सकता है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हो या डीएनए चेंजेस हों। ज्यादातर लोग जिनके एक ब्रेस्ट में कैंसर है, उन्हें कभी दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर नहीं होता। सभी ऑपरेशनों में दर्द, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन का खतरा होता है। आर्मपिट के लिम्फ नोड्स निकलने से हाथ में सूजन आ सकती है, जिसे लिम्फेडेमा कहते हैं। आप मास्टेक्टमी सर्जरी के बाद ब्रेस्ट रिकॉन्स्ट्रक्शन चुन सकते हैं। ऑप्शंस में ब्रेस्ट इंप्लांट या आपके अपने टिश्यू का यूज करके रिकॉन्स्ट्रक्शन शामिल हो सकता है। सर्जरी से पहले प्लास्टिक सर्जन के लिए रेफर्डल मांगने पर विचार करें। ब्रेस्ट कैंसर के लिए अक्सर एक्सटर्नल बीम रेडिएशन का यूज किया जाता है। मशीन आपकी बॉडी के प्रिसाइज पॉइंट्स पर रेडिएशन डालती है। कम आमतौर पर रेडिएशन बॉडी के अंदर रखा जा सकता है। इसे ब्रैकीथेरेपी कहते हैं। रेडिएशन थेरेपी अक्सर सर्जरी के बाद दी जाती है ताकि बचे हुए कैंसर सेल्स को खत्म किया जा सके। रेडिएशन कैंसर के वापस आने के खतरे को कम करता है। साइड इफेक्ट्स में बहुत थकान महसूस होना और सनबर्न जैसा रैश होना शामिल है। केमोथेरेपी में कैंसर का इलाज स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से किया जाता है। ज्यादातर वेन्स के जरिए दिए जाते हैं, कुछ गोली के रूप में भी मिलते हैं। सर्जरी के बाद बचे हुए कैंसर सेल्स को मारने के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। कभी-कभी ब्रेस्ट कैंसर को सिकोड़ने के लिए सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। केमोथेरेपी एडवांस्ड कैंसर के सिम्टम्स जैसे दर्द से राहत दिला सकती है। आम साइड इफेक्ट्स में बाल गिरना, उल्टी, मतली और बहुत थकान महसूस होना शामिल है। कम आम साइड इफेक्ट्स में वक्त से पहले मेनोपॉज और नर्व डैमेज शामिल हो सकते हैं। हार्मोन थेरेपी बॉडी में कुछ हार्मोन्स को रोकने के लिए दवाइयों का यूज करती है। ये उन ब्रेस्ट कैंसर का इलाज है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लिए सेंसिटिव होते हैं। हार्मोन सेंसिटिव कैंसर्स उन्हें फ्यूल की तरह यूज करते हैं। हार्मोन्स रोकने से कैंसर सेल्स मर सकते हैं। सर्जरी के बाद कैंसर के वापस आने का खतरा कम करने के लिए हार्मोन थेरेपी का यूज किया जाता है। अगर कैंसर बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैलता है, तो हार्मोन थेरेपी उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। कुछ दवाइयां हार्मोन्स को कैंसर सेल्स से जुड़ने से रोकती हैं। एरोमेटास इनहिबिटर्स नाम की दवाइयां मेनोपॉज के बाद बॉडी को एस्ट्रोजन बनाने से रोकती हैं। ओवरीज को हार्मोन्स बनाने से रोकने के लिए सर्जरी या दवाइयों का यूज किया जा सकता है। साइड इफेक्ट्स में हॉट फ्लैशेस, रात को पसीना आना और वैजिनल ड्राइनेस शामिल हो सकते हैं। ज्यादा गंभीर साइड इफेक्ट्स में हड्डियों का कमजोर होना और ब्लड क्लॉट्स का खतरा शामिल है। टारगेटेड थेरेपी ऐसी दवाइयां यूज करती है जो कैंसर सेल्स के स्पेसिफिक केमिकल्स पर हमला करती हैं। इन केमिकल्स को ब्लॉक करके टारगेटेड ट्रीटमेंट्स कैंसर सेल्स को खत्म कर सकते हैं।
ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे आम टारगेटेड थेरेपी दवाइयां है AR2 प्रोटीन को टारगेट करती हैं। कुछ ब्रेस्ट कैंसर सेल्स एक्स्ट्रा HAR2 बनाते हैं। ये प्रोटीन कैंसर सेल्स को बढ़ने और जिंदा रहने में मदद करता है। टारगेटेड थेरेपी सिर्फ उन सेल्स पर हमला करती है जो एक्स्ट्रा HAR2 बनाते हैं और हेल्दी सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाती। आपके कैंसर सेल्स की जांच की जा सकती है ताकि पता चले कि ये दवाइयां आपकी मदद करेंगी या नहीं। ब्रेस्ट कैंसर को सिकोड़ने के लिए सर्जरी से पहले टारगेटेड थेरेपी दवाइयों का यूज किया जा सकता है। कुछ सर्जरी के बाद रिस्क कम करने के लिए यूज होती हैं। कुछ तब यूज होती हैं जब कैंसर फैल चुका हो। इम्यूनोथेरेपी एक इलाज है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स मारने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ता है, जर्म्स और उन सेल्स पर हमला करके जो वहां नहीं होने चाहिए। कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम से छुपकर जिंदा रहते हैं। इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम के सेल्स को कैंसर ढूंढने और मारने में मदद करती है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए इम्यूनोथेरेपी एक ऑप्शन हो सकती है। ट्रिपल नेगेटिव का मतलब है सेल्स पर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या HAR2 के रिसेप्टर्स नहीं होते। पैलेटिव केयर एक खास तरह की हेल्थ केयर है जो गंभीर बीमारी में बेहतर महसूस करने में मदद करती है। अगर आपको कैंसर है तो पैलेटिव केयर दर्द और दूसरे सिम्टम्स कम करने में मदद कर सकती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एक टीम पैलेटिव केयर प्रोवाइड करती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की एक टीम पैलेटिव केयर प्रोवाइड करती है। उनका मकसद आपकी और आपकी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है। कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान वो सपोर्ट की एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करते हैं। आप स्ट्रॉन्ग कैंसर ट्रीटमेंट्स के साथ साथ पैलिएटिव केयर भी ले सकते हैं। जब इन्हें साथ में यूज किया जाता है तो कैंसर पेशेंट्स बेहतर महसूस कर सकते हैं और लंबी जिंदगी जी सकते हैं। फास्ट फूड से भरपूर हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद कर सकती है। रोजाना कम से कम 5 तरह के कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। लहसुन, प्याज और लीक्स में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं। ब्रोकली, फूल गोभी और पत्ता गोभी में ऐसे तत्व होते हैं जो फायदेमंद हो सकते हैं। अपनी डाइट में ब्राउन राइस, ओट्स, दालें और होल ग्रेन ब्रेड जैसे हाई फाइबर फूड्स शामिल करें। ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी ऑयल्स का यूज करें और ओमेगा 3 के सोर्सेज जैसे फिश, एवोकाडोज और नट्स खाएं। सोय प्रोडक्ट और ग्राउंड फ्लैक्स सीड्स का सीमित यूज सेफ और फायदेमंद माना जाता है। हल्दी से करक्यूमिन, अदरक और काली मिर्च की स्टडी उनकी एंटी इंफ्लेमेटरी खूबियों के लिए की गई है। माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस इमोशनल वेलबींग और फिजिकल सिम्टम्स को मैनेज करने पर फोकस करती हैं। थकान को मैनेज करने के लिए पर्याप्त आराम या रेस्ट जरूर करें। डॉक्टर से पूछने के बाद हल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, योगा या ताई ची शामिल करें। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज चिंता और स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती हैं। लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर द्वारा की गई एक्यूपंक्चर और मसाज उल्टी और दर्द में राहत दे सकती है। आर्ट और म्यूजिक थेरेपी इमोशंस को समझने और मूड बेहतर बनाने का अच्छा जरिया है। ब्रेस्ट पेन कम करने के लिए वार्म कंप्रेस, आइस पैक या एप्सम सॉल्ट बाथ का यूज करें। सोने का टाइम फिक्स करें और कमरे को ठंडा और अंधेरा रखें। लेवेंडर ऑयल भी आराम दे सकता है। यह जानकारी सिर्फ शिक्षा के लिए है। मेडिकल सलाह के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर वेल हेल्थ हॉग में आपका स्वागत है। आपकी सेहत के लिए भरोसेमंद जानकारी। सेहत से जुड़ी और जानकारी के लिए
प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्ते। आज हम स्तन कैंसर, इसके मार्गदर्शन और उपचार के विकल्पों को समझेंगे।